Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। फ्रेंड्स, आज है फेस टू फेस ट्रेडिंग की बारी, आज है ऑप्शंस ट्रेडिंग की बारी, आज है उनके साथ में चर्चा जिन्होंने 28 साल कॉरपोरेट में सीनियर लेवल पे समय बिताया। आज उनके साथ चर्चा है जो इंजीनियर हैं, जो IIM कैलकाटा से ग्रेजुएट हैं और 50 साल के ऊपर के हैं और अब डिसाइड कर लिया है कि फुल टाइम ट्रेडिंग में उतर जाते हैं। दोस्तों, ये प्रोफाइल से आप थोड़े रेजोनेट कर रहे होंगे बिकॉज मैंने देखा है कई लोग जो मेरी उम्र के और मेरे से ऊपर की उम्र के हैं, जिनको मैं ट्रांजिशनरी जनरेशन बोलता हूँ, अब मार्केट में फुल टाइम लग चुके हैं। इनका एक्सपीरियंस मार्केट में पिछले 6-7 साल से ये पार्ट टाइम मार्केट में थे और देखिए समय लगा बिफोर ही डिसाइडेड कि अब मुझे फुल टाइम उतर जाना चाहिए। तो आज के जो गेस्ट है वो परफेक्ट है हमारे लिए सीखने के लिए। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, मुझे पता है सेबी ने सर्कुलर रिलीज़ किया है, बहुत चेंजेस होने वाले हैं, बट मैंने कहा जैसे कि चेंज हो जाएंगे हम, अगर हमारा बेस अच्छा है तो हम कुछ भी सहन कर लेंगे। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, फुल टाइम सीरियस करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए वेलकम करते हैं इस वीडियो में, इनके बारे में जानते हैं धीरज सिन्हा जी को। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच विवेक। इट इज़ अ प्लेजर टू कम ऑन दिस फोरम। शुरू करने के पहले आई वुड लाइक टू से कि मैंने जो भी किया है खासकर मार्केट रिलेटेड, उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके चैनल का है। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा योगदान है। एंड हमेशा चाहे कॉर्पोरेट करियर हो, मेरी पढ़ाई हो, और अब मेरा हमेशा ध्यान रहा है कि वेयर आई कैन लर्न समथिंग। जी, अगर मैं कॉन्फ्रेंस में भी जाता हूँ तो मुझे एक चीज़ लगता है कि वो चीज़ बहुत सही है जो कि मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जी, तो मैं ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ कि वो जो मुझे बता रहा है उसने क्या किया है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब तक वो मुझे बता रहे हैं और वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, जी, सो आई इम्प्लीमेंट दैट। तो मेरी जर्नी ऑब्वियसली बचपन गुजरा बिहार एंड उड़ीसा में। आई वॉज बॉर्न इन राउरकेला। पापा राउरकेला स्टील फैक्ट्री में थे। नाइस। एंड ही वॉज वर्किंग देयर, सो यू नो स्टील टाउनशिप और वहाँ की लाइफ कैसे रहती है। हाई स्कूलिंग मैंने भागलपुर से की, जो कि विच इज़ इन बिहार। मेरे मामा जी एंड मामी, दे वर इन टीचिंग प्रोफेशन। मामा जी वॉज अ प्रोफेसर, so he thought that he will give me a good education, so he convinced my parents, and my parents were also very keen to go and stay with him. So I did my high schooling from there. So जो grounding है वो काफ़ी education related, family environment था, पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान था। और उस जमाने में इंजीनियरिंग और मेडिकल 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे, अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो 12th के बाद इंजीनियरिंग कर ली, बट मेडिकल की तरफ भी ध्यान था, तो शायद एक में ध्यान देता तो IIT में हो जाता। बट हेजिंग वाली जो टेंडेंसी है वो मिडिल क्लास, हम सिक्योर्ड होना चाहते हैं जी, राइट। तो दोनों तरफ था कि चलो मेडिकल में नहीं होगा तो इंजीनियरिंग में हो जाएगा, इंजीनियरिंग में नहीं होगा मेडिकल में हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आई लैंडेड अप इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन ओडिशा, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बुर्ला, विच इज़ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन ओडिशा। जी, हीराकुद डैम के पास है, विच इज़ द वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। जब मैं इंजीनियरिंग करने गया था मुझे पता नहीं था कि IIM क्या होता है। रैगिंग हो रही थी उस ज़माने में रैगिंग होती थी, अब रैगिंग कम हो गई है। तो कुछ सीनियर्स थे, वो मेरे कमरे में आए। हम लोग 3 रूममेट थे, 2 मेरे जमशेदपुर के थे और मैं तो राउरकेला का था। तो उन्होंने पूछा कि तुम आफ्टर इंजीनियरिंग व्हाट यू वांट टू डू। तो मेरे रूममेट ने कहा, एक रूममेट ने कहा कि भाई मैं तो नौकरी करना चाहता हूँ। He got one slap. क्या है, तुम्हारी कोई एम्बिशन नहीं है, यू जस्ट वांट टू वर्क, यू शुड गो फॉर हायर स्टडीज। तो जो दूसरा रूममेट था उसको दिखा कि चलो वो तो दैट वाज नॉट द राइट आंसर। तो जब उसकी बारी आई तो उसने कहा कि मैं कैट की तैयारी करके IIM जाना चाहता हूँ। तो पहली बार मैंने सुना कि कैट नाम की कोई चीज़ होती है, IIM कुछ होता है। एनीवे दैट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री जी। तो देन इमीडिएटली आफ्टर इंजीनियरिंग आई गॉट सिलेक्टेड इन IIM कैलकाटा, और 92-94 बैच। तो अब एंशियंट हैं क्योंकि अब तो बच्चे हैं। 94 के बाद पीपल हु आर बॉर्न, दे हैव बिकम MBAs फ्रॉम देयर, सो द प्रीवियस जनरेशन। जी, सो आई स्टडीड देयर एंड देन ड्यूरिंग द स्टडीज, उस जमाने में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं थी, स्टॉक मार्केट वॉज देयर वेर सम पीपल, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई क्लासमेट्स हु रन्स who is heading one of the mutual fund, he's the CIO of a large one. He was my classmate and he had some Infosys ESOPs.
अच्छा. तो बात होती थी, कुछ लोग थे जो कि उस समय भी शेयर में इंटरेस्टेड थे. देयर वर फोक्स फ्रॉम मुंबई, दैट काइंड ऑफ थिंग. बट आई वाज नॉट वेरी एक्टिव, बट आई स्टडीड द रिक्वायर्ड कोर्सेज. और टेक्निकल एनालिसिस मुझे ज़्यादा पसंद आई एज कम्पेयर टू फंडामेंटल. आप इंजीनियर है ना? हाँ, तो मुझे लगा कि चलो टेक्निकल एनालिसिस है और फंड मैनेजर बनते हैं. जी. तो चाहत थी कि फंड मैनेजर बनेंगे, पर जैसा कि होता है कैंपस सेक्टर भी आपको पता है, सारी कंपनीज आती हैं आजकल डे 0 1. हमारे समय में उतनी मार धाड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी थी. यू नो, इट वाज ऑलवेज कॉम्पिटिटिव. सो देयर वाज अ लार्ज FII हु केम. I won't like to name them, but they were very big those days. They don't exist. It was a Hong Kong based FII. और उन्होंने 2 राउंड GD का था, क्रॉस हो गया. लास्ट फाइनल इंटरव्यू 12 लोग थे उसमें, उनको 5 या 6 सेलेक्ट करना था. रात के 9 बजे थे, क्योंकि सुबह से इंटरव्यू चल रही थी. काफ़ी पूछा उन्होंने मुझसे, एंड दे सेड व्हाट डू यू लाइक, हाउ डू यू डिसाइड. तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस की बहुत बातें की. उन्होंने काफ़ी ग्रिल किया. वो मुझे आज भी याद है, इतने सालों के बाद, आई थिंक 30 साल हो गए. बहुत ग्रिल किया और मैंने रीजनेबली गुड वे आई आंसर्ड. देन दे सेड नो, आई थिंक यू नो योर सब्जेक्ट मैटर वेल, बट इट डज नॉट जेल विद आवर फंड फिलॉसफी. वी believe in value investing, we believe in fundamental way. We don't just go by technicals and take decisions. So it is not aligned with our philosophy. चलो नहीं हुआ. उसके बाद जो मेरे मित्र गए, उनसे कुछ हॉबी वॉबी पूछा, जनरल बातें की और उनका सिलेक्शन हो गया. सो लाइफ में ऐसा होता है. एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गॉट इनटू IT इंडस्ट्री. Okay. And I worked in a Calcutta-based company called Globsin. Very briefly, 1.5 years. There was a gentleman called Bikram Das Gupta. Of course, he's still there. And I used to report directly to him. And he was a big name those days, PCL, and you know, this generation won't know, but previous generation would know. So I was fortunate. I still respect him a lot and learned quite a few things. But then I realized that I have got into a very strategic role very early in my career. Maybe I should do something more grounds up. This is when in 97 Infosys happened. Okay. So I joined Infosys. They were looking, first time they were recruiting MBAs from IIMs in a structured fashion. It's not that MBAs were not there. Yeah. They were there. Yeah. But this was in 97. They, in a very structured fashion, they recruited. So I got selected, had some family responsibilities, so wanted to mainly be in India. So picked up delivery role, which later on, in terms of the ESOP, that created a big difference. I should have probably picked up a marketing role. Achha. I would have definitely a few more crores. Anyway, all said and done. So I worked in Infosys. I spent about 5 years in US, got married during that. So very fond memories of Infosys, right? Then I worked in Dell and Capgemini mainly. These are the things. So played good role. 2000 to 2009 was a breakout in my career. Grew very fast. A very young age, I was the global executive director for Dell, which is a fairly senior position. Right. And particularly if you think from Dell India perspective, now they call it VP, but those days executive director. Globally, there are in hundreds for a size of Dell. So that was a very fast growth. And then, as is happened after a breakout, there would be some consolidation. So the career got into a consolidation mode, I would say. So then I got into testing. I started heading that function. And testing still remains a cash cow, but no one talks about testing. Lot of profit, but today if a CEO has to stand and talk, they will talk about cloud, AI, analytics. No one is going to say that I'm making tons of money through testing. Barabar. But testing is there everywhere. Anyway, to cut the long story short, that was the time since I was working in Capgemini, and I was heading the testing for a large team in the financial services business. It was about 8,000-9,000 people with say about $400 million kind of revenue. Wow. But I started feeling that what next? Right? Where do I go from here? So that is when my kida of this being a fund manager or more active in the stock market, that reemerged. So I would say, beach ke itne saal nikal gaye, I was not very active. Yeah. I mean, of course, Infosys ke ESOP the,
thanks to Infosys that gave that financial security. कुछ shares थे, कुछ mutual funds था, but that was more as a passive guy with some investment, but not very active. It just happened that somewhere, I would say 2018 or so, I was driving and a video came on YouTube. कैसा है वो भी मुझे पता नहीं, मैंने उसको सर्च नहीं किया था. Some video was playing and then a video came where a guy in not so refined Hindi also, वो बात कर रहे थे कि आप एक दिन में 1,000 रुपये कैसे बना सकते हो. अच्छा, ठीक है, ट्रेडिंग करके. जी. अब मैं काफ़ी अच्छे पोजीशन पे था. 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा भगवान की दया से उतना मायने नहीं रखता है, बट व्हाट हिट मी दैट कोई आदमी बात कर रहा है कि 1,000 रुपये आप बना सकते हो ट्रेडिंग करके, विच इज़ नॉट बैड. सो क्या है, तो उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बताई थी. तो उसके बाद वो स्ट्रैटेजी मैंने देखा कि क्या हो रहा है. मुझे लगा कि इससे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, वेरी क्विक स्कैल्पिंग, राइट. सो बेसिकली RSI ओवरसोल्ड ओवरबॉट पे आप रिवर्सल ट्रेड लेते हो, वो उनकी स्ट्रैटेजी थी. मुझे पता है कौन है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद मुझे लगा कि चलो ये भी एक चीज़ है. देन अगेन कोइंसिडेंस में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का समझ आने लगा. एंड देयर it's hard to believe when I say I took to options like a fish takes to water. मुझे लगा ये तो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही नेचुरल है. चूंकि कैपिटल ठीक ठाक था, मुझे लगा कि अगर आप पुट बेच सकते हो. सो बेसिकली लेट्स से रिलायंस 2,000 रुपये पे ट्रेड हो रहा है उस जमाने में, वट एवर, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू, जस्ट गिविंग. और आज के एग्जाम्पल ले लो, चलो 3,000 रुपये है रिलायंस. आपको लगता है कि थोड़ा बड़ा हुआ, 2,800 पे रहेगा तो मैं खरीद लूंगा. 2,800 आई विल टेक पोजिशन इन रिलायंस. Now you have two options. Either you wait for Reliance to fall from 3,000 to 2,800, या आप एक पुट ऑप्शन बेच दीजिए रिलायंस का 2,800 का. तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो रिलायंस 2,800 के ऊपर रहेगा और इट विल गो बिलो 2,800. इफ इट स्टेज अबव, you profit from the premium. If it goes down, then anyway you wanted Reliance to go down to 2,800 and take a position in Reliance. बरोबर है. So I said इससे अच्छा और क्या हो सकता है. So शुरू में मैंने पुट ऑप्शन से शुरू किया, पुट ऑप्शन बेच दो उन्हीं शेयर्स में जिसका डिलीवरी लेने में आपको कंफर्ट है. एंड ऑल्सो फिर मुझे समझ में आया यार निफ्टी तो बहुत अच्छी चीज़ है, गिरेगा ही नहीं वो तो, कभी लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही है. इंडेक्स है, खुद मैनेज होता है, बरोबर. जो अच्छे स्टॉक नहीं होते निकल जाते हैं जो. सो निफ्टी से और कॉन्फिडेंस आने लगा. सो आई स्टार्टेड अलाइनिंग मोर टू निफ्टी. आई एम नॉट सो अलाइन टू बैंक निफ्टी स्टिल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट निफ्टी के साथ मेरे अलाइनमेंट एक्चुअली मेरे एक मामा जी हैं मेरी वाइफ के, तो प्यार से मुझे निफ्टी बुलाने लगे. निफ्टी सिन्हा. मैंने कहा मामू निफ्टी सिन्हा नहीं, धीरज हूँ, बट ही वेरी फॉन्डली कॉल्स मी निफ्टी सिन्हा. एनीवे, सो वहाँ से शुरू किया एंड पुट ऑप्शन बेचने लगे. ठीक है. थोड़ा बहुत दूसरी चीज़ें की, ऐसा नहीं कि दैट वाज द ओनली ट्रेड, बट दैट वाज द मेन ट्रेड. 8-9 महीने के बाद कोविड आ गया. उस समय मैंने निफ्टी के पुट ऑप्शन बेचे हुए थे और कोविड फॉल यू रिमेंबर. और उस समय मुझे बहुत ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी. आई वॉज नॉट दैट वेल वर्स्ड, और रिएक्शन टाइम भी उतना फास्ट नहीं था जो कि अब है. तो रिएक्ट करने में टाइम लगता था शुरू में, जब मैंने शुरू किया था तो थोड़ा गिर गया और बहुत शार्प फॉल था. लेकिन 8-10% गिरा होगा. तो मैंने कहा कि यार ये तो अब गिर रहा है, अब मेरा ये लग नहीं रहा है कि मुझे पोजीशन लेना चाहिए. दिस इज लुकिंग मोर सीवियर इन दिस केस. सो मैंने फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, मैंने फ्यूचर बेच दिया. क्या बेसिस पे? क्योंकि गिर रहा था मार्केट, गिर रहा था और आपका पुट बिका हुआ था, उसमें लॉस होता था. तो एक तरह से आप कवर्ड कॉल करते हो. यहाँ पे मैंने उसको कवर कर लिया फ्यूचर शॉर्ट करके, क्योंकि ITM आ गया, फ्यूचर मैंने शॉर्ट कर दिया, तो अब वो बराबर हो गए. बराबर है. करेक्ट. और उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ आई लॉस्ट से अबाउट 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो जो कैपिटल डिप्लॉयड, बस 1%. राइट.
जब मार्केट वो कितना गिरा था? मार्केट गिरा था 37-38%, 37-38%, एंड आई वाज 1%. So I said, boss, this is something which one should seriously think about. It's a serious thing. It is not something which is just that whenever you want to take a position, you sell a put. तो फिर मैंने I started becoming little more serious. जी. Other thing which happened was I had some more time with me because the travel reduced because of COVID. Right? Otherwise, I used to travel like crazy, and obviously, you can't do anything. आपके अंडर में 6-7 हज़ार लोग थे, तो बहुत ट्रैवल तो होता आपको था. तो करना ही पड़ेगा. बहुत ट्रैवल होता था. करीब 13, 15, 17 दिन महीने का ट्रैवल करता था. तो फिर ऑब्वियसली यू कांट डू एनीथिंग एंड योर फोकस आल्सो. मेंटली आल्सो यू आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन योर जॉब. जी. सो हियर देयर वाज मोर टाइम. जो समय मैं रोड और एयरक्राफ्ट में बिताता था, उसमें कुछ समय मुझे मिल गया रॉकेट में, ऑप्शन में. तो मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज करनी शुरू कर दी. शुरू में मैं सेल करता था और कवर करता था. जी. तो स्प्रेड बना लिया. समझ में आया कि यार मैंने बना लिया. उसके बाद मुझे पता चला कि दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड लेट्स से बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड. तो आई डिड इट इंट्यूटिवली बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट इज वेरी लॉजिकल. ऑप्शन इज वेरी लॉजिकल, वेरी वेरी लॉजिकल. सी फ्यूचर में फिर भी आप एक डायरेक्शनल बेट ले रहे हो कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि आपने शॉर्ट क्यों किया, लेकिन अगर आप एक स्प्रेड बना रहे हो जी, बहुत ही लॉजिकल है. आपने कुछ बेचा हुआ है, फिर आपने खरीद लिया, या आपने कुछ खरीदा हुआ है, देन यू आर, सो इट्स वेरी लॉजिकल. आपने दूर का OTM पुट बेचा हुआ है, आपने फिर OTM कॉल बेच दिया क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट की रेंज अगर आप आज भी देखो तो एक महीने में 1000 पॉइंट के ऊपर निफ्टी मूव जनरली नहीं करता है. 1500-2000 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी मूव नहीं करता है. तो आपको पता है कि अगर मैं 2000 पॉइंट दूर भी चला गया बैंक निफ्टी में और मैंने पुट और कॉल बेच दिया तो कुछ पैसे तो मेरे बन जाएंगे. काफी हाई प्रोबेबिलिटी है. ऑब्वियसली कभी कभी आपको झटका लगता है, फिर समझ में आता है कि उसको स्प्रेड बना लेना चाहिए. एनीवे, तो स्ट्रैंगल बना लिया. स्ट्रैंगल टर्म नहीं पता था, इसको स्ट्रैंगल कहते हैं. बाद में पता चला अच्छा मैंने जो किया है उसको स्ट्रैंगल कहते हैं. देन दैट वाज द टाइम व्हिच वाज आई वुड से इन माय जर्नी say more than a year after I was already doing it, then I realized कि boss there is formality, so let me, and that time many people also came on the YouTube and the trainers and even your e-learn market courses. A lot of those things came in that phase. Okay, and I thought थोड़ा फॉर्मली देखते हैं कि क्या क्या पढ़ाई जाती है. तो मैंने काफ़ी कोर्सेज किए और हर एक कोर्स से एक दो शायद यूजफुल नहीं थे, बट विद ऑल ह्यूमिलिटी आई वुड से कि मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला. सो दैट इज द जर्नी, राइट. और इस जर्नी में मुझे लगा आफ्टर सम टाइम कि क्यों ना करियर बना लिया जाए. तो एक तो है कि आप अपना पैसा मैनेज करते हैं, अब करियर बनाना है तो आपको फंड मैनेजर बनना पड़ेगा. दैट इज वन थिंग. और आप कोई प्लेटफॉर्म, कोई टेक प्लेटफॉर्म वगैरह लॉन्च करेंगे. दीज आर द टू ऑप्शंस इन दिस मार्केट. Obviously, I was not thinking about brokerage and all that kind of thing, which is very, very intense. So, मुझे लगा, given my background, let me try to get into fund management. Okay. So, I explored, and leverage is my, I consider leverage as my friend. Right? तो आज की टॉपिक भी जो मैं बात करूँगा, leverage के ऊपर करूँगा. So, I explored AIF Cat3 fund setup. I went quite far, tied up many partnership, etc. And then I came to know कि उसमें एक्सपोजर 2x लेवरेज से ज़्यादा आप नहीं ले सकते. तो मैं बात करूँगा लेवरेज की, बट एज अ रिटेल ट्रेडर अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो आई कैन इवन गो अप टू 8, 9, 10x लेवरेज एट अ मैक्स. बाइंग में फ़र्क नहीं है, बाइंग में फंड में और रिटेल ट्रेडर में फ़र्क नहीं है, बट सेलिंग में जो कंप्यूटेशन होता है वो उसमें फ़र्क है. करेक्ट. आप 2x लेवरेज ले सकते हो. तो जब मुझे पता चला उस समय जो मेरी स्ट्रैटेजीज थी वो फार OTM वाली थी ज़्यादातर, तो उसमें लगा कि फिर तो मुश्किल हो जाएगा पैसा बनाना क्योंकि मुझे लेवरेज ज़्यादा चाहिए. तो आई स्लोड डाउन एंड लास्ट 1.5 years हैव बीन लॉट ऑफ. सो 2 साल पहले आई लेफ्ट माई जॉब. देन आई रियलाइज नो, आई वॉन्ट टू पिवट टू दिस फील्ड. जी. ओके. फाइनेंशियली वॉट एवर इज देयर, जस्ट अ वर्ड अबाउट फैमिली. वाइफ इज एन एंटरप्रेन्योर. अच्छा. एंड शी इज अ रीजनेबली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन द एडटेक स्पेस. अच्छा. एंड शी इज अ पंजाबी. आई एम फ्रॉम बिहार. बिहार में लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं. पंजाबीज आर मोर एंटरप्रेन्योरियल एंड वो उनके ब्लड में है.
So for her, she didn't even blink an eyelid. कि छोड़ रहे हो नौकरी और कुछ अपना करना चाह रहे हो. For her, it was very natural. There was no high thaw at home. उन्हें लेट क्यों कर दिए? पहले क्यों नहीं सोचे? बिल्कुल. So there was a lot of support. जी. Still a lot of support from my wife on whatever I do. जी. So I'm lucky in that way. And तो छोड़ के I got, and last 2 years I've been a lot of experimentation. जी. कि मैं कैसे strategies लाऊं. So right now I have reached a point where I want to reinitiate the fund setup. जी. Hopefully if everything goes well in the next 1.5 months or so, I should be able to filing my application, and then तो डिपेंड करता है कि अप्रूवल मिलता है फिर क्या होता है. तो उस पाथ पे मैं जा रहा हूँ. और माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन कमिंग फुल टाइम, particularly in the options, and particularly if you are doing more actively, I believe it is a full-time profession. Yeah. Okay. I don't think you can do part-time. Even if you have automated things, which I am going to show how will you automate. Even if you have automated, it will take a lot of your mental bandwidth. So अगर आप एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको, मेरा मानना है, यू शुड डू इट प्रोफेशनली फुल टाइम प्रोफेशनली और वट एवर, दैट्स अ डिफरेंट वर्ड, बट यू शुड डू इट एज अ फुल टाइम ट्रेडर. नहीं तो आप कोई सिंपल स्ट्रैटेजी करिए जो कि वीकली है, जो कि आप मैनेज कर सकते हो, या स्टॉक्स में कीजिए. ये मेरा मानना है. और इस जर्नी में आई ऑल्सो हैव दिस अर्ज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, create an impact. So there is an initiative called Living My Promise. Okay. So pledge giving, आपने सुना होगा, उसमें सारे बिलियनर्स हैं वो साइन करते हैं. तो एक मित्र हैं वेंकट, जो कि गिव इंडिया भी उन्होंने सेटअप किया था. So he and some others, they thought कि why only billionaires should be privileged to do giving. Yeah. Why not others? Yeah. So they started an initiative called Living My Promise. वो initiative ऐसा है कि आप in your life or in your will, you pledge to give away 50% of your wealth towards various social causes. Okay. So you commit कि 50% हम देंगे. Right? So I am one of the signatories to that, where I've committed to give away 50% of my wealth to various social causes. Nice. And that way I get involved in various causes. So वहाँ पे भी कुछ कर रहा हूँ जो भी बनता है. तो कभी कभी, this is just one of the things which I do, and I don't know that works for other traders, कि किसी दिन मैं ट्रेडिंग शुरू करता हूँ तो कहता हूँ कि आज जो भी प्रॉफिट बनेगा मैं इस चैरिटी को दे दूंगा. कुछ दिन मैं करता हूँ, some of the days out of the year, right? Maybe 10-15 days in a year. And invariably I make good profit. लॉस तो जहाँ तक मुझे याद है, जब भी मैंने सोचा है कि आज की कमाई चैरिटी को दूंगा, लॉस नहीं होता है. तो शायद भगवान भी चाहते हैं कि आपके थ्रू आपको एक माध्यम बना के यू डू समथिंग, राइट? एंड दैट वे मेनी टाइम्स दो स्मॉल गिविंग ऑल्सो डजंट पिंच यू. आप सीधे मैंने फ्यू लैक्स आप दे रहे हो तो शायद कभी लगता है यार इसमें तो मैं कुछ और कर सकता हूँ. बट आज मैंने सोचा चलो आज जो प्रॉफिट हो गया 60-70 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार, जो भी हुआ, आज की प्रॉफिट आई विल गिव अवे. बहुत सही. तो वैसे ही चल रही है ज़िंदगी. क्वांट का कीड़ा लगा है अब, क्योंकि फंड चलाना है तो मैं डिस्क्रिशनरी नहीं करना चाहता था. आई वांट टू डू इट इन अ मोर डेटा ड्रिवन फैशन, मोर एनालिटिकल थिंग. सो द फंड आई एनविसाज वुड बी बेस्ड ऑन द क्वांट, राइट? तो बस यही जर्नी है. 2 बच्चे हैं, दे आर डूइंग वेल. डॉटर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम UC Berkeley. And she's working in a hospital right now, wants to get into medicine. Nice. US में master's program होता है medicine का. बेटा is also a sports person, but 12th छोटा है. So he has just started his BBA in Christ University. तो ये फैमिली है, क्लोज नेट भाई बहन सब आसपास रहते हैं. बैंगलोर में अब हम रहते हैं. So that has been the journey. Lot of family support, lot of love to what I do. Only thing I hear sometimes, my mother-in-law also sometimes say, बेटे एक जगह सारा चीज मत डालना. Mother-in-laws are always very extra caring, but she's very loving, and lot of support from everyone. So that has been, I think, about me. Amazing. Dheeraj ji, very very nice to know about you. And एक मुझे clearly दिख रहा है, because obviously age का भी फर्क पड़ता है, and you already have a backup wealth with you,
which helps you to remain much more focused and calm and know exactly what you are doing. तो जो कि अर्ली एज में रेस्टलेसनेस रहती है ना लोगों के अंदर में, खासकर जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं ना, उनको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए. तो ये क्या एज के साथ, समय के साथ हम लोग को रियलाइज़ होता है कि रीजनेबल पैसा भी बनता रहे और रिस्क को पूरा मैनेज करें, तो फिर इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट टू वर्क ऑन. सी उसमें ऐसा होता है विवेक जी कि अब मान लिया कि आपने 5 लाख से शुरू किया, तो आपको लगता है कि यार 5 लाख रुपए से मैं क्या कर लूँगा, तो कम से कम 1 करोड़ हो जाए. अब आप अगर मैं आपको कहूँ कि 20% के हिसाब से आपका पैसा बढ़ेगा या 25% के हिसाब से बढ़ेगा, और आप कैलकुलेट करते हो कि 5 लाख को 20% या 25% के हिसाब से 1 करोड़ में कितना समय लगेगा, तो काफ़ी समय लगेगा. तो उस समय लोग ये सोचते हैं यार उतना टाइम दे दूंगा, तब तक तो मैं फिर पैसा एंजॉय कैसे करूँगा. ये मैं मेंटलिटी बता रहा हूँ यंग लोगों की, जो कि 28 साल के 30 साल के ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं. मैं तो ये कहूँगा कि योर इनिशियल कैपिटल most likely is not going to come through option trading. Initial capital most likely, unless your parents give you something etc, that's a different thing, but initially it is going to come through your profession. और अगर आप शुरू में ध्यान यहाँ लगा दिया तो आप जो प्रोफेशनली जो अच्छा कर रहे हो, it will impact that. Correct. Imagine आज corporate career is also a good option. People make tons of money in corporate career. So focus, make your kitty from there, and then you take reasonable risk. That is my suggestion. But लोग कहेंगे भाई आपने कुछ किया, आप भी तो कर रहे हो. So who am I to give advice? But this is what I think. एक पाथ आप बता रहे हैं, बाकी सबके अपने अपने पाथ है. बट ग्रेट नोइंग अबाउट यू. ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं. एंड आई होप धीरज जी की प्रोफाइल और उनका जर्नी आपको एक्साइट कर रहा होगा. मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मेन वीडियो विच विल कम टुमारो. एंड वहाँ पर धीरज जी ने बहुत ही स्ट्रक्चर सोच लेके आए हैं कि अगर आप कम समय देते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, ज़्यादा समय देते कितना, बहुत ज़्यादा समय दे सकते हैं तो कैसे करना चाहिए. बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हम इनसे थोड़ा बहुत कोड करना भी सीखेंगे. रियल कोडिंग नहीं, चैट जीपीटी या कोपायलट यूज़ करके कैसे स्क्रिप्ट बनाते हैं वो भी सीखेंगे. और ट्रेड कैसे करते हैं, बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, थोड़ा एल्गो के बारे में सीखेंगे. अरे बहुत कुछ सीखने वाले हम लोग. तो कल का वीडियो आना है और लास्ट तक रुकना है. सो सी यू टुमारो एट 5 PM. Thank you everyone.